मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आज आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर सी अवसान माता की कहानी कह रही हूँ। इसमें एक बहू जो है बहुत अंधविश्वासी है। बहनों, देवी देवताओं की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, उनकी कृपा से ही सारा काम होता है। लेकिन वो चालाक बहू जो है अंधविश्वास में इतनी अंधी हुई थी कि उसने सास की कोई बात नहीं मानी। इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा कैसे अवसान माता ने उस पर कृपा की और कैसे उसको सजा दी। लीजिए और कहानी सुनिए। चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। एक सास बहू थी। सास अवसान माता की बहुत परम भक्त थी, लेकिन बहू जो है नौकरी चाकरी वाली थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत अंधविश्वासी थी। वो कभी भी किसी भी देवी देवता पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन सास जो थी वो हर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करती, दुर्दुरिया चबवाती और अपने भक्ति भाव से सबका आदर सम्मान करती। अवसान माता का भी आदर सम्मान करती, पूजा कथा कहती। इस तरह उसका समय कट रहा था। एक दिन बहू रानी ने सास से कहा कि माँ, हम दोनों लोग इतना मेहनत करके पैसा लाते हैं, धन लाते हैं, और तुम हो कि हर बृहस्पतिवार को उस धन को अनावश्यक खर्च कर देती हो। क्यों ऐसा करती हो? जो भी पूजा पाठ करना हो घर में करो, धूप दीप जला दो। कभी कदा चबवा दी तो चबवा दी दुर्दुरिया। आए दिन तुम हर बृहस्पतिवार को चबवाती रहती हो, ये अच्छा नहीं है। पैसा बहुत मेहनत से आता है। तो सास ने कहा कि ये बहू, ऐसा मत कहो। जो कुछ भी पैसा है, जो कुछ भी तुम मेहनत कर रही हो, अवसान माता की कृपा से ही है। उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर में धन की बरकत हो रही है। तो बहू कही कि ऐसा थोड़ी है कि बिना मेहनत के आ जा रहा है। बिना मेहनत के पैसा आ जाए तब तो मैं जानूं कि अवसान मैया बहुत दयालु हैं, बिना मेहनत के पैसा दे देती हैं। तो सास ने बहुत समझाया उसको कि हे बेटी, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर उनकी कृपा न होती तो तुम चाहे जितना भी मेहनत करती, तुम्हें पैसा न मिलता और घर में धन की बरकत नहीं होती। लेकिन बहू अपने जिद पे अड़ी थी। तो सास ने कहा, बहू तुझे देर हो रही है, तू जा, ऑफिस जा, लौट के बात करना। तो बहू ने कहा कि अच्छा माँ, मेरा नाश्ता निकाल दो, मैं तुरंत चली जाती हूँ। खा पी के बहू चली गई। और फिर बृहस्पतिवार आया, फिर सास ने वैसा ही किया। सुहागिनें बुलाई और जो है बृहस्पतिवार की अवसान माता की पूजा की। तब उस दिन बहू को बहुत गुस्सा आया और देखा कि अभी टाइम भी है, तो थोड़ी देर के लिए वो बैठ गई सास के पास और सास को समझाने लगी कि हे माँ, तुम हर समय ये मत पूजा किया करो, दुर्दुरिया मत चबवाया करो। हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पैसा लाते हैं, क्यों तुम उसको ऐसे लुटाने पे लगी हुई हो? तो सास ने समझाया कि बेटा, मैं लुटा नहीं रही हूँ, मैं तो पूजा कर रही हूँ और उसमें कितना पैसा तुम्हारा चला जाता है। जितना चला जाता है उससे ज़्यादा अवसान मैया तुमको दे देती हैं। तो क्यों उन पर इतनी आलोचना कर रही हो? क्यों इतना तुम्हारे अंधविश्वास हो गया है? तो कही कि अगर ऐसे ही है तो कोई चमत्कार अवसान माता का दिखे तो जाने। उधर से एक बूढ़ी माई जो है बहुत एकदम जर्जर थी, चली आ रही थी डंडा टेकते हुए। 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई तो कहीं कि बेटी, तुम लोग किस बात पे झगड़ रही हो, क्या मुझे बताओगी? तो कहें कि ए माता जी, आप अपने रास्ते जाइए, हम लोग झगड़ नहीं रहे हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि नहीं, बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो बहू ने कहा कि माता जी, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत से पैसा लाते हैं, और ये हैं कि आए दिन जो है दुर्दुरिया चबवा लेंगी, कहीं सुहागनें जिमा लेंगी, कुछ न कुछ ये पैसे का अनावश्यक खर्चा करती हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि हे बेटी, तुम्हारी सास अनावश्यक नहीं खर्चा करती है, पूजा पाठ में ही लगाती है। वो कौन सैर सपाटा करने जाती है कि उसमें अनावश्यक खर्चा करती है? तो पूजा ही पाठ कराती है ना। तो बहू बोली कि जाओ माता जी, अपने रास्ते जाओ, तुम भी जो है सास की तरफ ही बोल रही हो, तुम तो कमाने जाती नहीं हो। और अगर ऐसा ही है तो तुम जो है अवसान मैया से कहो कि कोई चमत्कार दिखाएं, बिना मेहनत किए हुए पैसा आ जाए तो हम जाने। तो सास कही कि ये माता जी, आप बहू की बात का बुरा ना मानिएगा, ये भी बच्चा है, नादान है, कुछ भी कह देती है। आपको प्यास लगी होगी, पानी पिएंगी? कहें कि हाँ बेटा,
अगर हमको पानी पिलाना चाहती हो तो हमको थोड़ा सा गुड़, लइया चना और 1 गिलास पानी लेती आओ। तो बहू चली गई, सास चली गई लेने उसको, और तब तक बहू जो है कहती है कि माता जी आप तो कहती हैं कि औसान मैया बहुत दयालु हैं, तो कोई चमत्कार दिखाएं तब जाने। तो वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बेटी तुम क्या चाहती हो, औसान मैया तुमको इसी वक्त अपना चमत्कार दिखा सकती हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं उनसे अरदास करूँगी। तो बहू ने कहा कि जो भी चीज़ हो मेरे घर में सब सोना चांदी, जिसको मैं छूँ सब सोना चांदी हो जाए, सारी चीज़ सोने की हो जाए। तो औसान माता तो थी ही, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा जाओ बेटा, औसान माता से मैं प्रार्थना करूँगी, ऐसा ही होगा। तब तक सास जो है लेकर के आई गुड़, लइया चना दिया उसको, खाई और पानी पी, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे करके वो अपने रास्ते चली गई। उसके बाद जो है बहू आई, कहीं बहुत देर हो रही है, माता जी नाश्ता निकालो, जल्दी से मैं तैयार होकर चली जाऊँ। तो बहू ने सास ने क्षमा याचना की बूढ़ा से कि मैया क्षमा कर देना है माता जी, बहू बहुत नादान है। तो वो चली गई अपना, और उसके बाद जो है ये बहू रानी जो है तैयार होने के लिए, नाश्ता करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाई, प्लेट सोने की हो गई, जो नाश्ता था वो सोने का हो गया। तो कहीं अरे ये कैसे हो गया, तो उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया, ध्यान भी नहीं दिया कि सोने का हुआ किसका हुआ। जल्दी गई, साड़ी अपना निकाली ऑफिस के लिए, जैसे उस साड़ी को निकाल रही वो साड़ी भी सोने की हो गई। अब वो बहुत परेशान, कंघा उठाई, कंघा करने के लिए कंघा भी सोने का हो गया, शीशा भी सोने का हो गया। तब वो अपनी सास से कहें कि माँ ये क्या हो रहा, जो भी चीज़ छू रही हूँ वो ऐसे सोने का हो जा रहा है, तो कैसे खाए पिएंगे हम। तो कहीं बेटा तुम ही तो औसान माता से माते नहीं, उन्हीं की कृपा है जो हर चीज़ सोने की हो जा रही है। कहीं माँ ऐसे तो बहुत गलत हो जाएगा, अगर हम यही करेंगे तो सब सोने करें, खाएंगे क्या। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम ऑफिस मत जाओ आज, क्योंकि ऑफिस जाओगी कोई भी कागज़ वगज छुओगी तो सब सोने का हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी पे आँच आ जाएगी। उस दिन बहू नहीं गई, और उसको विश्वास हो गया कि औसान माता में चमत्कार है, औसान माता में शक्ति है। उसने सास से कहा माँ तुम बहुत परम भक्त हो, तुम ही मनाओ औसान माता को, जैसे मेरा पहले था वैसे हो जाए। फिर वो बूढ़ा माता लौट के आई, तो कहीं क्या हुआ भाई, औसान माता का चमत्कार हुआ। कहीं हाँ माता जी चमत्कार तो हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आप फिर से उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा पहले जैसे था वैसा हो जाए। तो बूढ़िया माँ ने कहा कि बेटा अंधविश्वास में न रहो, देवी देवताओं तो विश्वास करो, वो तुम्हारा काम सफल करने के लिए आते हैं, और वो भी चाहते हैं कि उनका मान सम्मान हो, और वो तुम्हारे इस लइया चने के भूखे नहीं हैं, केवल प्रेम के भूखे हैं। तो बहुत हाथ पैर जोड़ी, कहीं माता जी आप प्रार्थना कीजिए मेरा पहले की तरह हो जाए। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम सास सुहागिन बुलवा करके औसान माता की पूजा करवाओ। तब उसने पूजा करवाई और उसका सब चीज़ जो है पहले की तरह हो गया। और फिर तब से उसने कभी अपनी सास को नहीं मना किया कि आप जो है पूजा मत करवाइए। उन्होंने कहा माता आप जैसे पूजा करवाती थी वैसे ही करवाइए, जैसे औसान माता ने इनके ऊपर कृपा की वैसे सबके ऊपर कृपा करें। बोलो औसान मैया की जय।